अभ्यास के लिए सामान्य सूचनाएं। योग अभ्यास करने से पहले इन नियमों का पालन जरूर करें। योग अभ्यास का समय सुबह अच्छा माना जाता है, लेकिन दिन के किसी समय भी योग अभ्यास कर सकते हैं। योग अभ्यास का नियम: सुबह जल्दी उठकर थोड़ा गुनगुना पानी पी लें, मल को विसर्जित करके ही योग अभ्यास करें और नहाने के बाद ही योग अभ्यास करना उत्तम होता है। योग अभ्यास का स्थान: शांत, स्वच्छ जगह, अच्छी हवा और रोशनी आने की जगह पर ही अभ्यास करें। वस्त्र: योग अभ्यास के लिए आरामदायक और ढीला कपड़ा ही पहने। सांसों की स्थिति: योग अभ्यास करते समय सांसों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। सूचना के अनुसार ही योग अभ्यास करें। योग अभ्यास धीरे धीरे से तनाव मुक्त, चिंता मुक्त शरीर और मन की जागरूकता स्थिति में करें। ध्यान: आसन के भंगी पर पूरा ध्यान दें। आसन करते हुए जिस भाग पर खिंचाव होता है उस भाग पर पूरा ध्यान दें। शरीर को ढीला रखें। प्रति आसन में 10 से 15 सेकेंड तक स्थिर रहने का प्रयास करें। विश्रांति: अभ्यास करते समय थकावट होने लगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर और शरीर में दर्द होने लगे तो तुरंत शवासन में विश्राम करें। आपका आहार सात्विक हो, स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक हो और हित और मित हो। योग अभ्यास करने के बाद 30 से 40 मिनट के बाद ही आहार का सेवन करें। 5 साल से लेकर सारे वयोमान लोग योग अभ्यास कर सकते हैं। विशेष सूचना: शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार के दर्द, कोई भी पुरानी बीमारी, हड्डी टूटी हुई जैसी समस्या, पेट में कीड़े की समस्या, हार्निया और क्षय रोग जैसे समस्या, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, हृदय संबंधी रोग, गंभीर रोगों से कोई पीड़ित है तो, किसी भी प्रकार के शस्त्र चिकित्सा से गुजर रहे हैं तो, और गर्भवती महिलाएं विनती पूर्वक किसी भी वैद्य और योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही योग अभ्यास करें। ये गंभीर बीमारियां छोड़कर सामान्य रूप से बीमारी है तो, उदाहरण के लिए जैसे कि बुखार आना, सर में दर्द होना या चक्कर आना या बहुत ज्यादा थकावट हो जाने पर योग अभ्यास ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना उत्तम होगा। महिलाओं को अपने ऋतु चक्र में आसनों का अभ्यास ना करें, लेकिन प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। इन नियमों का पालन जरूर करें। पहले प्रार्थना के साथ योगाभ्यास शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अब दोनों हथेलियों को रगड़े, आंखों पे रखें, धीरे से आंखें खोलें। पाँच से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किए जाने वाले योग अभ्यास, खड़े होकर किए जाने वाले योगासन। चलो हवाई जहाज बनते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी दोनों बाहों को फैलाएं। क्या आपने देखा है कि हवाई जहाज आसमान में ऊपर नीचे कैसे जाता है? चलो वैसे ही ऊपर नीचे होते हैं और इस स्थिति को 10 से 20 सेकंड तक बनाए रखें, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। चलो तारा बने। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों पैरों के बीच में थोड़ी दूरी बनाएं और दोनों हाथों को साइड में फैलाएं जैसे कि एक तारा। फिर पहले दाईं ओर मुड़ें और हाथ हिलाकर टिमटिमाते तारे की तरह चमकें। अब बाईं ओर मुड़ें, फिर अपनी हाथों को हिलाएं जैसे कोई चमकता हुआ तारा और इस स्थिति को 10 से 20 सेकंड तक बनाए रखें। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं। चलो ट्रेन की तरह दौड़ें। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ट्रेन के पहियों की तरह घुमाएं। धीरे धीरे दौड़ना शुरू करें। जैसे चुक चुक की आवाज निकलती है ना, वैसे ही आवाज निकालें और धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएं जैसे ट्रेन दौड़ रही हो। फिर 40 से 50 सेकंड तक इस स्थिति को जारी रखें, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं। चलो आइए अब पक्षी की तरह उड़ें। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी दोनों बाहों को फैलाएं। धीरे धीरे एक पैर को पीछे उठाएं और शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं। अब अपने हाथों को पंखों की तरह फड़फड़ाएं जैसे कि कोई पक्षी उड़ रहा हो। फिर 10 से 20 सेकंड तक इसी तरह उड़ते रहें।
और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आए। चलिए अब हम मेंढक की तरह कूदेंगे। सबसे पहले अपने पैरों को हल्का खोलकर खड़े हो जाएं और अब अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और हाथों को आगे रखें जैसे कि कोई एक मेंढक बैठा। अब ऊर्जावान तरीके से आगे कूदें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं और ऐसे करते करते वापस मेंढक की स्थिति में आ जाएं और इस प्रक्रिया को 10 से 12 बार दोहराएं। तितली आसन। अब सीधे बैठे और पैरों को मोड़कर दोनों तलवों को एक दूसरे से जोड़ें। हाथों से पैरों को पकड़ें, धीरे धीरे ऊपर नीचे करें जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। 10 से 20 सेकंड तक इसी तरह करते रहें। अब धीरे धीरे पैरों को सीधा करें और आराम करें। तो चलिए बच्चों, अब हम शेर बनते हैं। तो शेर बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनना होगा? मजबूत। तो अब अपनी एड़ियों पर बैठे और अपने पैरों को क्रॉस करके आरामदायक स्थिति में बैठे। हाथों को शेर के पंजों की तरह आगे फैलाएं और अब अपने मुंह को खोलें और जीभ को बाहर निकालें और हा 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 की आवाज निकालकर शेर की तरह दहाड़े। तो चलिए बच्चों, अब हम सुपरमैन बन जाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले पेट के बल सीधे लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को आगे और पैरों को पीछे सीधा करें। एक साथ अपने हाथों और पैरों को ऊपर उठाएं जैसे कि कोई सुपरमैन खड़ा हो। इस स्थिति को 10 से 20 सेकंड तक बनाए रखें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योगासन। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्प मुद्रा की। तो अपने पेट के बल सीधा लेट जाएं और पैरों को सीधा रखें। हाथों को शरीर के पास रखें या हल्का फैलाएं। धीरे धीरे ऊपरी शरीर को उठाएं और सिर को ऊपर ले जाएं जैसे कि कोई सांप फन फैलाकर आगे बैठ रहा हो। अब 10 से 20 सेकंड इसी स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं। तो चलिए बच्चों, अब हम बिल्ली और गाय की तरह आसन करें। सबसे पहले अपने हाथों और घुटनों के बल आकर एक टेबल जैसी स्थिति बनाएं और उसके बाद सर्वप्रथम अपने सर को नीचे करें और अपने पेट को ऊपर उठाएं। इसके बाद सर को ऊपर करें और पेट को नीचे की ओर लाएं और इस प्रक्रिया में लंबी और गहरी सांस लेते रहें और इस प्रक्रिया को 6 से 8 बार दोहराएं। अधोमुख श्वानासन। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हाथों और पैरों को जमीन पर रखकर एक टेबल जैसी स्थिति बनाएं। उसके बाद घुटनों को सीधा करें और अपने कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं। फिर सिर को नीचे करें और नाभि की ओर देखें और इस स्थिति को 10 से 20 सेकंड तक बनाए रखें। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस लौट आएं। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योगासन। तो चलिए बच्चों, अब हम साइकिल चलाते हैं। सबसे पहले पेट के बल सीधा लेटे और अपने हाथों को बगल में रखें। उसके बाद पैरों को ऊपर उठाएं और जैसे साइकिल चलाते हैं ना, उस तरह अपने पैरों को और हाथों को चलाएं। फिर धीरे धीरे शुरुआत करें और इसकी गति बढ़ाएं। 15 से 20 बार करने के बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं। सेतु बंधासन। तो चलिए बच्चों, अब हम ब्रिज पोज करेंगे। सर्वप्रथम पीठ के बल लेटें और हाथों को शरीर के बगल में रखें। घुटनों को मोड़ लें और पैरों को जमीन पर रखें। फिर धीरे धीरे अपने कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं। इस स्थिति को 10 से 20 सेकंड तक बनाए रखें। फिर धीरे धीरे अपने कूल्हों को नीचे की ओर ले आए। बैठकर किए जाने वाले योगासन। तो चलिए नाव चलाते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को आगे सीधा करके बैठें। शरीर को थोड़ा पीछे झुकाएं और संतुलन बनाए रखें। अब अपने हाथों को आगे पीछे करें जैसे आप नाव चला रहे हो। अब 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति को जारी रखें। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस लौट आएं। प्राणायाम, श्वसन प्रक्रिया। सबसे पहले बच्चों सुखासन में आराम से बैठ जाएं। अब अपनी आंखों को बंद करें और हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। उसके बाद गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम।
किसी भी ध्यानात्मक आसन में सीधे बैठे, दोनों हाथों से षणमुखी मुद्रा अपनाएं। धीरे धीरे अपनी नाक से सांस ले और मधुमक्खी की तरह गुंजन करते हुए सांस को बाहर छोड़े। इस अभ्यास को 9 बार दोहराएं। तो आइए बच्चों, अब हम ओम नाम का जप करते हैं। सबसे पहले सुखासन में बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें और ज्ञान मुद्रा में हाथ रखें। फिर धीरे धीरे सांस लें और ओम का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ दें। फिर धीरे धीरे सांस लें इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार के लिए दोहराएं। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। येन चित्तस्य पदेन वाचा